आइए देखते हैं रीजनिंग से संबंधित कुछ प्रश्न हैं। इसमें से पहला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 1 कह रहा है, अदालत जिस प्रकार संबंधित है न्याय से, यानी अदालत का संबंध किससे है? न्याय से। कैसा संबंध है बताते हैं। आगे कह रहा उसी प्रकार विद्यालय किससे संबंधित है, यानी विद्यालय का संबंध किससे होगा? ऑप्शन है शिक्षा से, अध्यापक से, छात्र से, कक्षा से। तो पहले हम जानते हैं कि अदालत और न्याय में क्या संबंध होता है। यानी अदालत में लोग किस लिए जाते हैं? न्याय पाने के लिए। यानी न्याय पाने के लिए लोग कहाँ जाते हैं? अदालत, ठीक ना। यानी अदालत में क्या मिलता है? न्याय मिलता है। तो विद्यालय में क्या मिलेगा? किस लिए विद्यालय में जाते हैं लोग? ठीक है, शिक्षा के लिए, अध्यापक के लिए, छात्र के लिए, कक्षा के लिए। तो विद्यालय जाने का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो शिक्षा ग्रहण करना, यानी शिक्षा पाना। तो ऑप्शन इसमें से ए सही हो जाएगा। ठीक, आइए देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 है, सुरेश अनिल से भारी है। सुरेश अनिल से भारी है लेकिन उतना भारी नहीं है जितना कि राजू है। ठीक है, आइए इसको एक हम लाइनिंग करके जो है इस टाइप के जितने भी प्रश्न आते हैं इनको हम एक लाइनिंग करके समझाते हैं और उसी तरीके से आप भी लगाइएगा। कह रहा है सुरेश अनिल से भारी है, यानी सुरेश अनिल से भारी है ना। तो पहले हम बना लेते हैं, यानी अनिल क्या है? अनिल से कम भारी है। मान लीजिए हम मानते हैं ये अनिल है। अनिल के लिए एक लाइन हम दिखा देते हैं। कह रहा है सुरेश अनिल से भारी है, यानी सुरेश भारी है ना, यानी और बड़ा होगा। ये हो जाएंगे सुरेश। ठीक, आगे समझते हैं। कह रहे हैं लेकिन उतना भारी नहीं है जितना कि राजू, यानी राजू कितना भारी? सुरेश नहीं है, यानी राजू इनसे भी ज्यादा भारी है। तो जो राजू की लाइन बनेगी वो और ज्यादा बड़ी बनेगी। ये हो जाएंगे राजू। फिर आगे कह रहा अनिल जयेश से भारी है। ठीक है, एक नाम आ रहा है जयेश, फिर है अनिल, यानी जो अनिल व्यक्ति है वो जयेश से भारी है। ठीक है, अनिल यानी कोई जयेश है जो अनिल से भी कमजोर है या कम भारी है। तो देखते हैं कि अनिल कहाँ है। अनिल यहाँ है। कह रहा कि अनिल जयेश से भारी है। अनिल जो है जयेश से भारी है, तो जयेश को इससे हम छोटा बनाएंगे। ये हो जाएगा जयेश। फिर है कृष्णा सुरेश से भारी है। सुरेश तो है यहाँ पे, लेकिन कृष्णा एक नया व्यक्ति आ रहा है। कह रहे हैं कि कृष्णा सुरेश से भारी है, यानी सुरेश से बड़ा बनेगा कौन? कृष्णा। आगे कह रहा है लेकिन राजू से हल्का है। राजू सुरेश से भारी है ना, लेकिन कह रहा है कि जो नया व्यक्ति आ रहा है, कृष्णा आ रहा है, वो सुरेश से क्या है? सुरेश से भारी है। चलिए बनाते हैं, सुरेश से भारी, लेकिन इससे नीचे रखेंगे क्योंकि प्रश्न की शर्त है, लेकिन राजू से हल्का है, यानी राजू से ये थोड़ा नीचे रखेंगे इसको। अब कह रहा है इनमें से सबसे हल्का कौन है? सबसे हल्का कौन है? यानी जिसकी लाइन सबसे कम है। तो ऐसे में क्या होगा? जयेश, यानी विकल्प सी सही हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3। कह रहा है ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन लगे होगा इसमें और बॉडमास का नियम लगेगा। कह रहा है कि यदि जे का अर्थ प्लस के का अर्थ माइनस एल का अर्थ डिवाइड और एम का अर्थ मल्टीप्लाई है, तो आइए इसको, यहाँ कम जगह है तो यहाँ भी इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। पहले जैसे लिखा है इसको हम जो है नोट डाउन करेंगे। लिखा है 18, क्या लिखा है? 18। 18 के बाद लिखा है यम। अब देखिए यम का मतलब क्या है? यम का अर्थ है मल्टीप्लाई, यानी गुणा का निशान आप लगा दीजिए। फिर लिखा है 36, 36 आप लिख दीजिए। फिर लिखा हुआ है एल। अब देखिए एल का क्या अर्थ है? एल का अर्थ है डिवाइड, यानी भाग करना, भाग का निशान लगा दीजिए। फिर लिखा है 12, आप लिख दीजिए 12। फिर लिखा है के का अर्थ देखेंगे, के का अर्थ है माइनस। ठीक, उसके बाद 6 लिखा है, आप 6 लिख देंगे। फिर क्या लिखा हुआ है? जे, जे का अर्थ है प्लस, यानी धन करना। उसके बाद लिखा है 7।
ठीक ना। यानी बॉडवास का नियम कहता है कि सबसे पहले हमको क्या सॉल्व करना चाहिए, डिवाइड यानी भाग सॉल्व करना चाहिए। तो देखिए भाग यहाँ पे है, इसको हम सॉल्व करते हैं। अगर 12 से इसको भाग करेंगे कितना आ जाएगा, 12 तिया 36, यानी इतने का कैलकुलेशन करने पे क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे 18 गुणे इसका क्या आ जाएगा कैलकुलेट करने पे 3 माइनस 6 और प्लस 7, ठीक। उसके बाद डिवाइड के बाद बॉडमास का नियम कहता है कि आपको मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है, मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई इतने में हो रहा, देखिए इसको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा, 18 तिया 54 हो जाएगा, ठीक। फिर है माइनस 6 यानी 6 और प्लस 7। फिर बॉडमास कहता है मल्टीप्लाई के बाद आपको करना है प्लस करना, ऐड करना है। देखिए तो ऐड क्या करेंगे, अब यहाँ पे ये 54 प्लस में है, ठीक है, यानी सजातीय का जो है प्लस होता है और अगर वो विजातीय है तो वो माइनस हो जाते हैं। तो ये प्लस 7 में है और यहाँ पे कोई निशान नहीं लगा, तो इसका मतलब ये प्लस है, यानी धन 54 और धन 7 कितना हो जाएगा, 61 हो जाएगा। इतने का कैलकुलेशन क्या आ जाएगा, 61 आ जाएगा। इधर लिख लेते हैं 61, ठीक है, ये और ये। अब ये बचा है माइनस 6 यहाँ लिख देंगे। अब 61 में से 6 को अगर माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 55। क्या आ जाएगा, 55। अब देखिए कौन सा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन है बी, ठीक। बड़ा आसान है ये, केवल आपको नोट डाउन करना है। उसके बाद जो ये अल्फाबेट दिए गए हैं, इनके जो दिए गए, जैसे यम का अर्थ क्या है, एल का, ये करके आपको रखते चले जाने हैं, ठीक है। उसको सिंप्लीफिकेशन करना है, सरलीकरण का नियम लगाना है और बॉडमास का नियम लगाना है, ठीक है ना। चलिए इसको इरेज करते हैं। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि किसी सांकेतिक भाषा में पानी को बादल, बादल को आकाश, आकाश को समुद्र, समुद्र को सड़क कहा जाए तो हवाई जहाज कहाँ उड़ता है, ठीक है। ऐसे जो इस प्रकार के प्रश्न होते हैं वो देखने में तो बड़े होते हैं, लेकिन उसको चुटकियों में हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। पहले समझ लीजिए, उसके बाद फिर बताते हैं कैसे इसको हम चुटकियों में सॉल्व करते हैं। प्रश्न देखिए क्या रहा है, किसी सांकेतिक भाषा में पानी को बादल, यानी जहाँ पानी है, पानी को हम क्या समझेंगे, बादल समझेंगे, बादल को आकाश समझेंगे, आकाश को समुद्र समझेंगे, समुद्र को क्या समझेंगे, समुद्र को सड़क कहा जाए तो हवाई जहाज कहाँ उड़ता है, ठीक है। ऐसे प्रश्नों में सीधा सीधा आपको सबसे अंत में पहुंचना होता है कि प्रश्न पूछ क्या रहा है। तो प्रश्न यहाँ से केवल बन रहा है, देखिए, तो हवाई जहाज कहाँ उड़ता है, हवाई जहाज कहाँ उड़ता है। अब इसमें आपको जो है इतना जानना होता है, ये आपको जो है सामान्य जानकारी होना चाहिए कि हवाई जहाज कहाँ उड़ेगी। तो हवाई जहाज हवा में उड़ेगी, ठीक है, यानी आकाश में उड़ेगी। हवाई जहाज कहाँ उड़ती है, आकाश में ना। तो अब देखिए ये आपको तय करना है कि इस प्रश्न में आकाश को कहा क्या जा रहा है, तो आकाश को समुद्र कहा जा रहा है, आकाश को समुद्र में कहा जा रहा है, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। मतलब इसमें अपना कोई दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है, कि भाई हवाई जहाज है तो समुद्र में कैसे नहीं, क्योंकि प्रश्न कह रहा है। आपको लास्ट में केवल ये जाना है और ये आपको इतना सामान्य जानकारी होना चाहिए, लास्ट में जो पूछ रहा है ये हवाई जहाज कहाँ है, तो हवाई जहाज आकाश में उड़ती है। अब आपको प्रश्न के अनुसार देख लेना है कि आकाश को जो है कहा क्या जा रहा है, समुद्र कहा जा रहा है, ठीक है। पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है, केवल लास्ट में पहुंचिए, और क्योंकि भाई समय की विशेष बचत करनी चाहिए, ठीक है। और अगला क्वेश्चन है, इस पैटर्न को पूरा कीजिए, यानी एक पैटर्न आप लोगों के सामने है, ठीक है, और प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या को चुनना है, ठीक है। देखते हैं पैटर्न कैसा है। 3, 9, 27, 6, 36, 216, 12, क्वेश्चन मार्क 17, 28, यानी इस क्वेश्चन मार्क वाले बॉक्स में कौन सी संख्या आएगी। ऑप्शन है 36, 96, 60 और 144। आइए देखते हैं ये पैटर्न कैसा है, किस पैटर्न पे चल रहा है, उसी पैटर्न को हम आगे बढ़ा करके ये अपनी संख्या हम प्राप्त करेंगे। चलिए अगर इसको देखते हैं, 3 है और ये क्या है 6, यानी 3 को 2 गुना किया गया ना, 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12, ठीक है, एक पैटर्न ये है। आगे देखते हैं, यानी 3 को 2 गुना किया गया है, फिर इसको 2 गुना कर दिया गया है, तो आगे भी यही पैटर्न होना चाहिए। 9 का 2 गुना होना चाहिए, 9 दूनी 18, नहीं है, यानी ये पैटर्न नहीं काम करेगा। चलिए अब ऐसे ऐसे देख लेते हैं इस तरीके से, ठीक, यानी क्षैतिज में अभी तक ऊर्ध्वाधर देखा गया। अगर इसको देखा गया 3 को क्या किया जाए कि 9 हमें प्राप्त हो।
अगर 3 का हम जो है स्क्वायर कर देंगे, वर्ग कर देंगे, यानी 3 की घात 2 लगा देंगे, 3 का वर्ग क्या हो जाएगा 9, 3 तिया 9, और 27, 3 को क्या किया जाएगा तो 27 आएगा। 3 को अगर हम घन कर दे तो 27 आ जाएगा ना। घन का मतलब क्या होता है, जैसे 3 का हम घन करेंगे तो 3 की घाते 3 का मतलब होता है 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 तिया 9, 9 तिया 27, और वर्ग की बात की जाएगी तो 3 की घाते 2, यानी वर्ग का मतलब होता है उसी को उसी से गुणा, 3 दूनी 3 तिया 9, ठीक ना। तो ये पैटर्न यहाँ पे काम किया। अब नीचे भी देखेंगे क्या वो पैटर्न लागू हो रहा है नहीं। 6 का वर्ग करेंगे 36, और फिर घन क्या हो जाएगा 6 छक्का 36, छक्का 216, ठीक है। यानी ये पैटर्न काम कर रहा है। जो पहले पैटर्न बताया गया यहाँ पे लागू है लेकिन दूसरे में नहीं, जबकि वो सब में लागू होना चाहिए। यानी 2 जगह काम कर दिया, तो वही चीज हमें तीसरे में लागू होना चाहिए। चलिए ये तो हमें मालूम नहीं है, यानी 12 है, 12 का वर्ग यहाँ आएगा। अभी तक क्या हो रहा है, दूसरे में वर्ग किया जा रहा है और तीसरे में क्या हो रहा है उसका घन किया जा रहा है। तो वर्ग अगर किया जाएगा तो 12 का वर्ग क्या हो जाएगा 144, ऑप्शन में है भी। तो ये देख लेते हैं क्या 12 का घन अगला ऑप्शन है, ठीक है कि नहीं। 12 का अगर घन करेंगे 1728 आएगा। तो यहाँ पे अगर वर्ग करेंगे तो कौन सी संख्या आएगी 144, डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। ये जो प्रश्न आपको बताए जा रहे हैं काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं और कई तरीके के कंपटीशन एग्जाम्स में आते हैं। अगर बताए गए प्रश्न आपको अच्छे तरीके से समझ में आ रहे हैं तो ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, और यूट्यूब चैनल जो ज्ञान दर्पण बनाया गया है, ठीक, ज्यादा से ज्यादा इसको सब्सक्राइब कराने में सहयोग कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए इसको। अगला प्रश्न है, यदि 5, 6, 7, 8, 9 बराबर 35, यानी इसको अगर किसी फॉर्मेट में अगर इसको 35 हो, कोई फॉर्मेट इसमें कोई पैटर्न लगेगा जिसके द्वारा ये 35 हो जाएगा। 3, 4, 5, 6, 7 को क्या लिखा जा सकता है 25 लिखा जा सकता है। तो 0, 2, 3, 4, 5 को क्या लिखा जाएगा 12 लिखा जाएगा, या 13, या 14, या 15, ठीक। ये देखा जाए तो बड़ी संख्या है, अगर इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार में करेंगे तो ऐसे करके तो कोई फॉर्मेट तो होगा नहीं। अगर एक दूसरे को हम मल्टीप्लाई करेंगे तब देखिए कितना आता है। अगर 5 को हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 छंग 30, और 30 को 7 से करेंगे 210, नहीं ऐसा नहीं हो रहा है, ठीक। अगर एक एक संख्या को देखें हम जोड़ लें तब क्या हो जाएगा, 5 को 6 में जोड़ेंगे 6 5 11, 11 7 18, और 18 8 कितना हो जाएगा 26, और 26 9 कितना हो जा रहा है 35। या अगर एक बीच की संख्या यानी 5 धन 6 धन 7 धन 8 धन 9 को अगर किया जा रहा है 35 हो जा रहा है, तो उसी ये देखिए कि यही पैटर्न अगले में लागू हो रहा है कि नहीं लागू हो रहा है। अगर लागू होगा तो वही तीसरों में कर देंगे, नहीं फिर और कोई ट्राई करेंगे, ठीक। अगला है 3 और 4, 3 और 4 कितना हो जाएगा 7, 7 5 कितना हो जाएगा 12, 12 6 18, 18 7 25। चलिए ठीक है, इसमें भी लागू हो गया ना, इसका मतलब श्योर है। अब क्या हो जाएगा, जो संख्याएं दी गई इनको हम जोड़ेंगे, 0 में 2 को अगर जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 2 ही आ जाएगा, और 2 3 कितना हो जाएगा 2 3 5, 5 4 9, 9 5 14, यानी सी ऑप्शन सही हो जाएगा 14, ठीक। अगला क्वेश्चन है, देखिए एक ट्रायंगल बना है जिसमें 4 बॉक्स बनाए गए हैं, इसमें है 5, 10, 10 और 20 और 15, फिर क्वेश्चन मार्क है, उसके बाद क्या है 30 है 26 है, ऑप्शन है 13, 17, 19, 21। तो इसमें देखेंगे क्या किया गया है, ठीक है। अगर इसको हम जो है 5 को अगर दोगुना कर दें, 5 दूनी 10, और ये क्या है 10 दूनी 20, यानी ऐसे अगर इसको हम दुगना कर रहे हैं तो यहाँ पे भी हमको दुगना करना होगा। 15 ऐसे में क्या आ जाएगा 15 30 आ जाएगा, ठीक। लेकिन यहाँ देखिए जब 10 को दुगना किए 20, तो 30 का दुगना करने के बाद यहाँ 60 होना चाहिए, लेकिन हो नहीं रहा है, यानी ये फॉर्मेट नहीं लगेगा, ठीक है। अब देखिए ऊपर नीचे ऐसे कर लीजिए, 5 है, 5 को दोगुना करेंगे 5 दूनी 10 हो जाएगा, 10 को अगर दोगुना करेंगे क्या हो जाएगा 10 दूना 20 हो जाएगा, ठीक। ऐसे में करके देख लीजिए 15 को दोगुना करेंगे कितना हो जाएगा 30, हाँ ये चल रहा है। तो किसको दोगुना करने पे यहाँ 26 प्राप्त होगा, कौन सी संख्या है 13 को दोगुना करेंगे ना, 17 को क्या हो जाएगा 34 होना चाहिए, ठीक है, 19 को 38 होना चाहिए, 21 अगर यहाँ रखते हैं 42 होना चाहिए क्योंकि दोगुना हो रहा है, तो यहाँ 26 है यानी आधा कर देंगे उसका, ठीक है, क्या हो जाएगा 13 सही हो जाएगा, ठीक ना। और अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि यदि 2 गुणे 2 गुणे 2 प्लस 5 बराबर 30 के, 3 गुणे 3 गुणे 3 प्लस 6 बराबर 54 के, 4 गुणे 4 गुणे 4
प्लस 7 बराबर 84 के। तो कह रहा है तो 5 गुणे 5 गुणे 5 प्लस 8 किसके बराबर होगा? ऑप्शन 120, 33, 23, 96। तो अगर इसको हम मल्टीप्लाई करते चलते हैं, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 5 13, 13 होना चाहिए लेकिन 30 है, यानी ये पैटर्न नहीं लगेगा इस पे। ठीक, चलिए और क्या हो सकता है? मान लीजिए इसको हम, ये जो मल्टीप्लाई लिखा है अगर इसको हम ऐड कर लें, 2 2 4, 4 2 6, ठीक ना, 6, यानी जो सिंबल बने हैं ना, जो निशान बने, समझ लीजिए इसको हम जहाँ मल्टीप्लाई है उसको हम प्लस मान लें और जहाँ पे प्लस है उसको हम मल्टीप्लाई मान लें, ठीक ना। ऐसे ही करना होगा। देखो ये फॉर्मेट काम करेगा, 2 और 2 4, 4 2 6, इसको हम मान लेंगे मल्टीप्लाई, तो 6 पंचे 30 हो जाएगा ना। आइए चेक करते हैं, आगे भी है, 3 3 6 3 9, ठीक ना, 3 3 6 3 9, उसके बाद 9 को अगर जो है 6 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो 9 छंग कितना हो जाएगा? 54 हो जाएगा, यानी 2 काम कर दिए। इसका मतलब है यही फॉर्मेट काम करेगा, चाहे आप इसको चेक करें या डायरेक्ट आप सवाल पे आ सकते हैं। चेक कर लीजिए, 4 4 8 4 12, 12 सते मल्टीप्लाई करेंगे, 12 सते 84। अब यही फॉर्मेट आपको लगा देना, 5 5 10 5 15, ठीक है, और प्लस को क्या मानेंगे? मल्टीप्लाई, यानी मल्टीप्लाई को प्लस माना गया है और प्लस को मल्टीप्लाई माना गया है। तो 5 5 10 5 15 8 120, यानी ये ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक ना।